ये आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 2022 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ अंग्रेजी का सेट, जो कि 817 AH नाम से दिया गया है। इससे पहले हमने आपको इसी प्रकार के 2022 की परीक्षा में आए हुए इंग्लिश के पेपर सॉल्व करवाए थे। तो ये हमारा तीसरा पेपर जो है यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन ए, जो कि रीडिंग से लिया गया है। इसमें पैसेज दिया है, इसके आंसर आपको इसी से छांट कर देने हैं। तो पहला दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। जो पहला दिया है इसी से आपको छांट कर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन विच एनुअल इवेंट वाज द राइटर इंटरेस्टेड, वाई वाज इट अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम। तो इसका आंसर दिया है, बट मोर देन ऑल दीज फेस्टिवल्स आई वाज इंटरेस्टेड इन वन एनुअल इवेंट इन विच आई प्लेड द सेंट्रल पार्ट, द सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ माई बर्थ। ये इसका राइट आंसर हो गया। फिर इसके पश्चात दिया है, व्हाट वाज द मेन ग्रीवेंस ऑफ द राइटर, व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज देन। तो इसका आंसर यहाँ से हमने दे रखा है कि माई चीफ ग्रीवेंस, ये दिया है यहाँ से, माई चीफ grievance was that my birthdays came to so rarely. Indeed, I tried to start an agitation for more frequent birthdays. I did not realize then that a time would come when birthday should become unpleasant reminders of advancing age. इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पर दे रखा है कि फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स ए रियल और इमेजिन्ड कॉज फॉर कंप्लेंट स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। तो इसका आपको जो शब्द पैसेज में आया है उससे समानार्थी आपको यहाँ पर देना है। ए रियल मीन्स एक वास्तविकता, जो भी वास्तव में, और इमेजिन्ड या जो काल्पनिक था उसके लिए, कॉज फॉर कंप्लेंट शिकायत के लिए, स्पेशली विशेष रूप से, अनफेयर ट्रीटमेंट। तो इसके लिए एक समानार्थी शब्द हमें देना है, तो वो यहाँ पर दिया है ग्रीवेंस। इसका समानार्थी शब्द जो है वो ग्रीवेंस हो जाएगा। फिर डी वाला जो दिया है, डी वाला पैरा है, इसमें फाइंड आउट ए वर्ड इन पैसेज विच इज अपोजिट इज ऑफ अर्लियर। तो अर्लियर का एक विलोम शब्द देना है। अर्लियर मीन्स जल्दी होता है, इसका लेटर यानी कि बाद में, ये लेटर दिया है, इसका अपोजिट वर्ड जो है वो लेटर हो जाएगा। इसके पश्चात सेक्शन बी जो है, यहाँ पर क्या है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट ऑन योर बर्थडे। अपने मित्र को धन्यवाद देने के लिए पत्र, कि उसने आपके जन्मदिन पर जो है तोहफा भेजा, इसलिए उसको धन्यवाद देने के लिए पत्र लिखिए। या अगर आप ये ना लिख सकते हो तो नीचे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर क्लास फेलो। यहाँ पर प्रधानाचार्य को एक शिकायती पत्र देना है, जिसमें आपको अपने कक्षा में पढ़ने वाले साथियों के प्रति शिकायत दर्ज करानी है। फिर राइटिंग में तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, वो 60 से 80 शब्दों के एक टॉपिक का है। राइट ए रिपोर्ट, जिसमें आपको एक रिपोर्ट दर्ज करानी है, रिपोर्ट देनी है ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन। जो वर्ष के उपलक्ष्य में एक आयोजन होना है, समारोह, इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जो वर्ष के परांत आयोजन होता है उसे 60 से 80 शब्दों में व्यक्त करना है। क्या क्या है इसके हेडिंग वो देख लीजिए।
व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड, ये कब इसका आयोजन होता है। प्रिपरेशन, तैयारियां कैसे होती हैं। गेम एंड स्पोर्ट, खेल का आयोजन कैसे होता है। कल्चरल प्रोग्राम कैसे होते हैं। अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि का आगमन। रीडिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जो वार्षिक रिपोर्ट है उसको पढ़ना और उपहारों को वितरित करना। इसके पश्चात स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि द्वारा दिया गया भाषण। एंड थैंक्स गिविंग स्पीच बाय प्रिंसिपल, और प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें धन्यवाद देना और भाषण देना। कंक्लूजन, और उसके परांत उपसंहार। ये आपको 60 से 80 शब्दों में व्यक्त करने हैं। ये राइट ए पैराग्राफ ऑन योर विजिट टू ए फेयर, किसी मेले में अगर आप जाते हैं तो उसके दृश्यों का वर्णन करना है। मतलब मेले की जो यात्रा करते हैं उसमें 60 से 80 शब्दों में, अगर ऊपर वाला ना लिखें तो नीचे वाला लिख सकते हैं, इजी है। उसमें कहाँ पर मेला लगा हुआ है, नेम एंड प्लेस, स्थान और उसका नाम। व्हाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, ये कब इसका आयोजन होता है, कब लगता है। शॉप्स, दुकानें कैसे लगती हैं। इंटरटेनमेंट, मनोरंजन क्या साधन है। कंक्लूजन, उपसंहार, योर इम्प्रेशन, जो आपको प्रभावित करता हो। ठीक है, तो अगर आप पहले वाला ना लिखें तो बाद वाला लिख सकते हैं। किसी मेले का वर्णन कर सकते हैं। ये सर्वाधिक आपके लिए 60 से 80 शब्दों में व्यक्त करना आसान रहेगा। और हमारे यूट्यूब चैनल इस पर उपलब्ध भी है, आप आसानी से वहाँ से नोट कर सकते हैं। सेक्शन सी आता है ग्रामर का। ग्रामर में जो आया है उसमें क्या है, यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है ये सारे के सारे बोर्ड परीक्षा में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनसे तैयारी करते हैं, क्योंकि पिछली वर्ष ही नया कोर्स जो है वो जारी किया गया है, तो अगर आप इन पेपरों को तैयार कर लेते हैं तो 100% बोर्ड परीक्षा में अंक अर्जित कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर दिया है सेक्शन सी ग्रामर में, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। विशेषण इसमें छांटना है। तो ब्यूटीफुल खुद ही विशेषता होती है, विशेषण हो गया है यहाँ पर ब्यूटीफुल। इसके पश्चात द स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाई द वर्ब। यहाँ पर कहता है कि आकाश जो है एकदम कैसा काला सा हो गया है, ग्रीव डार्क मीन्स अंधेरा सा हो गया है, या मान लिया जैसे काला हो गया है। आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें क्रिया क्या है, तो ग्रीव माने ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर GRU ग्रीव ही इसकी वर्ब हो गई है। फिर मिस्टर शर्मा ओन्स द हाउस, ओन्स नहीं होता, अभी यह क्या कह रहा है, चेंज ओन्स इनटू ए नाउन। नाउन के रूप में अगर व्यक्त करना है तो ओन्स का मतलब ऑनर, यानी उसका मालिक से होता है। फिल इन द करेक्ट प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें प्रपोजिशन भरना है। जैसे माई शूज आर मेड, तो मेड के साथ हमेशा आपका प्रयोग किया जाता है, ना फ्राम का ना बाई, किसी के माध्यम से बनाया गया है। तो मतलब यहाँ पर हम अगर शूज जो हैं चमड़े से बनाए गए हैं तो मेड ऑफ, चमड़े के बने हुए हैं तो मेड ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके पश्चात ये वाला दिया है, इट इज़ रेनिंग हैविली, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें क्या है, ये हैज़ बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके बनाया जाता है। यहाँ पर इट इज़ दिया है तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हैज हो जाएगा और बीन लग जाए, इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही है, इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इनको कहा गया है कि इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। किस तरह से, पहला सेंटेंस दिया है, डू यू नो द वे टू द स्टेशन क्वेश्चन मार्क कामा क्लोज, आई सेड टू अंकित, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है दिए हुए वाक्य की। तो कामा जहाँ से शुरू होता है और जहाँ तक ख़त्म होता है, अगर ये वाक्य ये पूरा इतना सेंटेंस जो है अगर पहले आता है और इसके बाद वाला यानी जहाँ से हम शुरुआत करते हैं यानी रिपोर्टिंग वर्ब की, और वो बाद में आती है, तो तब हम क्या करते हैं कि उसको पहले लाते हैं और ये कामा का जो भाग होता है उसके बाद में रखा जाता है। प्रायः छात्र क्या करते हैं कि जैसा दिया वैसे ही चेंज कर देते हैं, ये आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ दिया है आई सेड टू अंकित है, वाक्य प्रश्नवाचक है, इसलिए आई आस्क्ड अंकित हम यहाँ लाएंगे इफ़।
इफ़ यू जो है ऑब्जेक्ट यानी अंकित के अनुसार ही में परिवर्तित हो जाएगा, और वाक्य हमारा दिया है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, चेंज होगा पास्ट इंडिफिनिट में। तो इफ़ ही न्यू द वे टू द स्टेशन, इस तरह से इस वाक्य को बना दिया जाएगा। आप अगर चाहें तो सेड टू के स्थान पर आस्क्ड ना लगा करके इनक्वायर्ड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। चूँकि यहाँ पर रास्ता पूछा गया है तो आप इनक्वायर्ड ऑफ लगाएं तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर बी में दिया है द माउस एट द कॉर्न चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये वाक्य जो है हमारा पास्ट इंडिफिनिट में दिया है, पैसिव वॉइस बनाते समय बाजबर का प्रयोग किया जाता है ऐसे वाक्यों में। तो क्या बनेगा, पीछे से बनाएंगे द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस। फिर पंक्चुलेट करना है, पंक्चुलेट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। आप इसका पंक्चुलेट करना है, जहाँ पर भी बड़े शब्दों का प्रयोग आवश्यक हो वहाँ पर करिए। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय। अब देखिए ये दिया हुआ हमारा जो सेंटेंस है इसको डायरेक्ट हमें रखना है, जैसे डायरेक्ट दिया होता है कामा लगे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया तो हम वैसा ही इसको बनाएंगे। तो द बॉय आस्क्ड इन्वर्टेड कामा बिगन हाउ डज दिस मशीन वर्क क्वेश्चन मार्क और फिर डबल अप कामा क्लोज, इस तरह से पंक्चुलेट कर दिया जाएगा। फिर दिया है फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रिवर्डिंग द वर्ड्स। अब यहाँ पर जो है इसका हमें सही क्रम में इसको लिखना है, रिवर्डिंग करनी है। तो क्या बनेगा, यहाँ दिया है बी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, इस तरह से हम इसको बना देंगे कि बी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। इसके पश्चात अगला क्या है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। दिए हुए शब्दों की वर्तनी पूरी करिए। जो शब्द इसमें दिए हैं एच ई डॉट फिर एच जी एच फिर टी ए, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइट, यहाँ पर हमने इसको शो कर दिया है। इसके पश्चात ये स्टोरी बनानी है तो ये आप स्वयं बना सकते हैं। सेक्शन डी आता है लिटरेचर से। लिटरेचर में एक पैसेज दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये लेंचो का जो पार्ट था ये लेटर टू गॉड उससे लिया गया है। और यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है कि इट डिड नॉट पास क्विकली, व्हाट डज वर्ड इट रेफर टू। तो इट का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है, तो यहाँ पर इट का सेंस जो है तूफान के लिए लगाया गया है। जब लेंचो खेतों में पहुँचता है तो वो देखता है तो वहाँ पर इट डिड नॉट पास क्विकली, यहाँ पर दिया है इट डिड नॉट पास क्विकली, तूफान के लिए लगाया है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लाइम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने आश्चर्य किया कि वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये शीघ्र ही रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, किंतु ये जल्दी नहीं रुका। तो इट का सेंस जो है उस तूफान के लिए दिया गया है जो ओलावृष्टि हो रही थी खेतों में, तो उसके लिए लगाया गया है। आप इसके आगे इट रेफर टू स्टॉर्म लिख सकते हैं। वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी था। व्हाट डिड ही से हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों से क्या कहा। तो द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का हृदय भी दुख से भर गया था। सो ही वाज सैड, इसलिए वो दुखी था। और उसने अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा था, ही सेड टू हिज सन्स ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, उसने अपने पुत्रों से कहा कि टिड्डियों के दिल ने इससे अधिक कुछ नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलावृष्टि ने से कुछ नहीं बचा, यानी कि तूफान ने जो था कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष हमारे पास फसल भी नहीं होगी। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। अच्छा दिया है कि 60 शब्दों में एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच। तो नेल्सन मंडेला कौन थे और उन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका में जो समारोह किया गया था उसमें उन्होंने अपने भाषण में उसके प्रति क्या विचार रखे थे। तो ये इसका आंसर जो है हमने इसमें दे रखा है, चैनल पर आप उसको नोट कर सकते हैं। व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल बल्ली एज मैडम, बस कंडक्टर बल्ली जो है बस कंडक्टर बल्ली को मैडम कह कर के पुकारता है। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स, इसकी व्याख्या कीजिए, उदाहरण दीजिए।
तो इसका भी बल्ली के बारे में हमने दे रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर टू फॉलोइंग ऑफ द क्वेश्चन दिए हैं, दो करने हैं आपको 25 वर्ड्स के। भाट प्रमोट एनी फ्रैंक टू कीप ए डायरी, भाट नेम डिड सी गिव इट टू इट। दूसरा दिया है व्हाट डू द वर्ड पेडर एंड कवाई स्टैंड फॉर द लेसन ए बेकर फ्राम गोवा, और व्हाट इज़ कुर्ग फेमस फॉर। ये 3 क्वेश्चन दिए, ये तीनों के 3 क्वेश्चन हमने अपने इस चैनल पर डाल रखे हैं, वहाँ से आप इन्हें पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब नीचे आता है मैचिंग द वर्ड, मैच मिलान करने के लिए। मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग लिस्ट बी। तो पहला वर्ड दिया है लिस्ट में कंट्रेरी। कंट्रेरी का समानार्थी शब्द क्या होता है? अपोजिट। दूसरा है एब्सोल्यूटली, इसका कंप्लीटली। एडेड का शेड फर्दर। इसके पश्चात फिर 11वां क्वेश्चन जो दिया है, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। देयर इज ए लैंग्वेड इमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मारमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द गिवन पीस ऑफ पोएट्री हैज़ बीन टेकन, हु कंपोज्ड दिस पोएम। तो ये अमांडा जो है उस कविता से इसको लिया गया है। तो द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ अमांडा, और यहाँ पर जो है कंपोज किसने की है? ये रॉबिन क्लेन ने इसको जो है कंपोज किया है। और नीचे दिया है व्हाट डज अमांडा विश फॉर द एबव स्टेंजा एंड भाई, इसमें क्या इच्छा करती है? तो ये यहाँ पर दे रखा है कि जो वो कहती है कि देयर इज ए लिंगर्ड एमराल्ड सी वेयर द सोल ऑफ इनहेबिटेड मी, ठीक है, ये मरमेयर ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली। तो इस तरह की वो वहाँ पर इच्छा करती है। राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब डेस्कटॉप, स्नो और एनिमल्स, इन दोनों का सेंट्रल आइडिया हमने इस चैनल पे ही अपने यूट्यूब चैनल पर दे रखा है। आप नीचे जो है उस पर जा कर के उसको सर्च करके लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने इस पर ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट ही कंटेंट अवेलेबल करवाए हैं। इसके पश्चात जो है राइट 4 लाइन्स पोएम, 4 लाइनों की एक कविता आपको लिखनी है, या फिर 4 लाइनों की एक कविता ऐसी लिखनी है जो कि इस पेपर में भी ना आई हो, ठीक है, और अपनी टेक्स्ट बुक से आपको लिखनी है। तो 13वां क्वेश्चन है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री से आपको दे रखा है हरी सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, देन व्हाई डिड ही चूज टू गो बैक टू अनिल इन द एंड। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, इसका आंसर आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ग्रिफिन, कौन था? व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, उसने क्या खोज की थी? इसका भी आंसर है इसी पे पड़ा हुआ है। व्हाई डिड वोली एट फर्स्ट एग्री टू अनइक्वल मैच, पहले वोली जो है बेमल विवाह करने के लिए तैयार क्यों हुई? व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, उसके उपरांत उसने शादी से मना क्यों कर दिया? तो इसका भी आंसर इसी पर पड़ा हुआ है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में एक लॉन्ग जो है आपको देना है आंसर। मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, मिसेस पंफ्रे ट्रिकी जो उनका पालतू कुत्ता था उसकी उस दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। राइट द रीजन डिटेल्स, विस्तृत से आप इसके बारे में बताएं। तो इनके बारे में भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन बना के इस चैनल पर डाल रखा है, उससे आप लिख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा लॉयसल, मटिल्डा का भी चरित्र चित्रण करके हमने इसमें डाल रखा है। अब 15वां क्वेश्चन आता है पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स, मोनार्च इज ए काइंड ऑफ बटरफ्लाई, ये ट्रू है, नीचे दिया हुआ। दूसरा ऑप्शन है एट द एंड ग्रिफन वाज कॉट बाय द कांस्टेबल, तो ये फॉल्स है क्योंकि ग्रिफन को अंत में कांस्टेबल के द्वारा नहीं पकड़ पाया गया था, ग्रिफन जो था वो गायब हो गया था। अब बी में दिया है सिलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर दिया है इनकरेज एवराइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, अध्ययन करने में उसकी सहायता कौन करता था? तो यहाँ पर उसकी माँ उसकी सहायता किया करती थी। राइट आंसर इसका हिज मदर होगा। एट लास्ट क्वेश्चन जो दिया है
द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू, क्या कहा था तहसीलदार ने रामलाल से? सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, कि अपनी पुत्री को तुम सबसे पहले विद्यालय भेजो। ठीक है, तो ये था आपका बोर्ड परीक्षा 2022 में आया हुआ पेपर 817 EH नाम से दिया गया था। और ये तीनों पेपर जो है 2022 की बोर्ड परीक्षा में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज तरीके से आ चुके हैं। 2023 की परीक्षा की तैयारी के लिए इन तीनों पेपरों की तैयारी जो है आपके लिए सबसे परफेक्ट रहेगी। अब आपको हमारा कंटेंट्स जैसा भी लगा हो कृपया कमेंट के माध्यम से सूचित करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।